नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ। महाकाल आप सभी के जीवन से सभी प्रकार के कष्टों को हर लें और आपके जीवन को सुखमय और समृद्ध से परिपूर्ण कर दें। इसी मनोकामना के साथ मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी ज्योतिष विद्या पर शोध करते हुए एक सामान्य इंसान जो इस गणित को समझने का प्रयास कर रहा है और जो समझ में आ रहा है वह आप सब तक पहुंचाने का प्रयास भी साथ ही साथ मैं करता हूं। ज्योतिष के इस महामंथन में आ गए हैं हम शुक्र के वक्री गोचर। वक्री तो यह सूर्य की राशि सिंह राशि में ही हो जा रहे हैं, लेकिन 7 अगस्त को वापस अपनी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि चंद्रमा की राशि में, जहां पर पहले ये विराजमान थे। इसी राशि में यह एक लंबा समय गुजारेंगे, लगभग 2 महीने का समय यह गुजारने वाले हैं। लेकिन शुक्रदेव का जो वक्री अवस्था का काल है वह 7 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक इस राशि में, कर्क राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। बात होगी मिथुन राशि वालों के लिए। देख लीजिए, मिथुन राशि का लग्न चार्ट देख लीजिए। मिथुन राशि के लिए यह जो गोचर हो रहा है यह द्वितीय भाव में हो रहा है, यानी कि कुटुंब भाव में हो रहा है। कुटुंब भाव में वक्री अवस्था में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उथल पुथल कराएंगे, लेकिन शुभता भी देंगे। हमने इसीलिए हर थंबनेल में कहा है कि मालामाल करेंगे, लेकिन सावधान भी रहिएगा। सावधान क्यों रहिएगा वो भी बताएंगे, और मालामाल कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो आइए एक एक करके नजर डालते हैं शुक्र के इस महागोचर का, यानी कि वक्री अवस्था में, वक्री चाल में, कर्क राशि में विराजमान होते हुए मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा फल दे रहे हैं, कैसा प्रभाव दे रहे हैं जीवन के हर पहलू पर। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र के इस गोचर के प्रभाव की गणना होगी। देखिए, द्वितीय भाव में गोचर करने से कुटुंब भाव पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, और कुटुंब भाव प्रभावित होगा तो जाहिर सी बात है आप भी प्रभावित होंगे ही होंगे। तो आइए सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य और साथ ही साथ परिवार। देखिए, जो कॉम्बिनेशन चल रहा है वैसे ही चलेगा, वैसा नहीं, कोई फिक्स लीक नहीं है। ज्योतिष की कोई लीक भी नहीं है। ज्योतिष एकदम से अलग है, ज्योतिष की गणित अलग है। सामान्य मैथमेटिक्स में हमेशा 2 + 2 4 ही रिजल्ट देता है, लेकिन ज्योतिष में 2 और 2 5 भी आता है, 2 और 2 25 भी कर जाता है। तो ज्योतिष के गणित की गणना बिल्कुल अलग है। तो ज्योतिष के गणित को समझना भी इसीलिए मुश्किल है, हर कोई समझ नहीं पाता है। इसीलिए कई लोग इसमें भ्रम फैला करके अपना जो लोभ है वह स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य और परिवार की। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है, कुटुंब भाव में गोचर हो रहा है। कुटुंब भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहने से आपके कुटुंब, आपके परिवार, आपके घर में कलह क्लेश करवाएंगे। हर किसी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, अपने अपने स्वार्थ सिद्ध के चक्कर में मिथुन राशि के जातकों आपके कुटुंब में क्लेश होगा, जिसकी वजह से आपके लिए मानसिक पीड़ा, मानसिक दर्द का समय लेकर यह आ रहे हैं। हो सकता है आपकी अपनी संतान ही अपने निजी स्वार्थ की वजह से आपको अपमानित करे, आपसे विरोधाभास कर जाए, आपके बातों से वह मुकर जाए, या आपकी बातें ही ना सुने, जिसकी वजह से आपको पीड़ा मिलेगी। और यह पीड़ा मानसिक पीड़ा होते होते आपके स्वास्थ्य पीड़ा, या कह लीजिए कि आपके जीने की वजह में भी कमी करती रहेगी। कई बार आपको एहसास दिलाएगा शुक्र का वक्री अवस्था कि अगर उस लायक हम नहीं हैं तो अपने जीवन को हम बेकार समझते हैं। इस स्थिति में, इस सोच की स्थिति में ला देने वाला कार्य वक्री अवस्था में द्वितीय भाव में मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव कर देंगे। अब बात होगी नौकरी पेशा, रोजगार, स्वरोजगार, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए किन किन लोगों के लिए शुभकारी होने वाला है। आइए जानते हैं। प्राइवेट नौकरी में हैं आप, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी वालों के लिए नौकरी से तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कार्यस्थल पर आपका विपक्षी, आपका प्रतिद्वंदी, आपका सहयोगी आपसे विरोधाभास में आकर आपके लिए षड्यंत्र कर सकता है।
प्राइवेट नौकरी वालों को नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, दूसरी नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है। लेकिन हाँ, इसके विपरीत अगर इस वक्री अवस्था से पहले ही, कर्क राशि में गोचर के पहले ही 7 अगस्त से पहले अगर आप खाली थे, बेरोजगार थे और नौकरी की स्थिरता की तलाश कर रहे थे, तो आपके लिए शुभता भी प्रदान कर रहे हैं। आपको नौकरी और नौकरी में स्थान परिवर्तन इत्यादि का भी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं कला के क्षेत्र में है, मेरे जैसा व्यक्तित्व ज्योतिष के क्षेत्र में है, या गुप्त विद्या, गुप्त शोध के आप पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, शोध कार्य में हैं, तो उनके लिए बड़ा ही शुभकारी समय होने वाला है। सम्मानित किया जा सकता है आपको इस समय सबसे ज़्यादा लाभ आपके व्यापार में, व्यवसाय में, रोजगार में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र की वक्री अवस्था, अगर आप बड़े व्यापारी हैं, आप सरकार से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, या किसी भौतिकता का कार्य कर रहे हैं, डेकोरेशन इत्यादि का, या कला से संबंधित आपका कार्य है, तो आपके लिए भी लाभकारी समय शुक्रदेव के वक्री अवस्था में आपको मिलने वाला है। बात अब आपके प्रेम संबंध के लिए, प्रेम संबंधों के लिए कैसा होने वाला है यह गोचर। प्रेमी बंधुओं के लिए और पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के बीच भी अगर स्नेह नहीं है तो वह रिश्ता मृत के समान होता है। और आपके लिए शुक्रदेव का द्वितीय भाव में गोचर जो है, और वहाँ से जो दृष्टि पड़ रही है वह अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो इसका अभिप्राय यह है शनि के घर पे पड़ रही है, तो आपका पार्टनर, आपका पत्नी, आपका पति जो है वह बहुत ज़्यादा इस बीच उसके अंदर अहम की भावना आएगी, अहमी होगा, अहंकारी होगा, जिसकी वजह से आपके रिश्ते प्रभावित होंगे या टूटने के कागार पर भी आ जाएंगे। बात अब आर्थिक दृष्टिकोण की, मिथुन राशि के जातकों, अगर आप इस समय कोई नया व्यवसाय या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट या वाहन इत्यादि के लिए प्लान कर रहे थे, मस्तिष्क में विचार आ रहा था, तो एकदम से वॉश कर दीजिए, निकाल दीजिए, धुल दीजिए, नहीं तो आपके लिए एक एक पैसे के लिए तरसाने वाला समय आ जाएगा। मुसीबतें आने वाले समय में मोल ले लेंगे आप। अभी यह समय सिर्फ और सिर्फ धनार्जन करके अपने कोष को और बढ़ाने का, कोष निर्माण करने का है। तो इस समय आप व्यय मत करिएगा किसी भी प्रकार से, जो जरूरी हो वहीं पर पैसा व्यय करें, अन्यथा नहीं। आपके लिए इस समय संभलने का समय है, संभलने का काल है, तो इसका सदुपयोग करिए। तो ये रहा शुक्र का वक्री गोचर। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा होगा, कैसा प्रभावी होगा, लाभकारी होगा या नकारात्मक होगा, अब जानते हैं। एक छोटा सा उपाय क्या करना है आपको, आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, संबंध भाव से लेकर के आर्थिक भाव सब व्यवस्थित हो जाएंगे। आपको क्या करना है, हर बुधवार को बूंदी के लड्डू ले जाकर के श्री गणेश भगवान को अर्पित करके दूर्वा और शहद साथ में अर्पित कर दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। यह एक छोटी सी क्रिया आपका जीवन बदल देगी। और हो सके तो आप अर्पित करते हुए, आप चढ़ाते हुए, भगवान को अर्पण करते हुए विनम्र भाव से प्रणाम मुद्रा में, निवेदन मुद्रा में आकर के जाप कर लीजिए। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। 11 से 21 दिनों में आपको चमत्कारी लाभ इसका दिखना शुरू हो जाएगा। आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी अब आपसे आदेश लेता हूँ, वंदना करता हूँ, सादर वंदन करता हूँ। आप हमें स्नेह दीजिए, सम्मान दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। इस चैनल को खूब आगे बढ़ाइए, यही मेरी कामना है। इस परिवार को आप बढ़ाते चलेंगे तो हम भी आपके लिए कुछ शुभता सोचते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभो।